हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सेमेस्टर की क्लासेज और नोट्स है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, संपूर्ण सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे और क्लासेज पीडीएफ वगैरह है, सब जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिल जाएगा, निःशुल्क मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी का टॉपिक 7 के बारे में। इससे पिछली क्लास के अंदर अगर अपन टॉपिक 6 की बात करें तो उसके अंदर अपन ने एंटीना के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स? अपन ने वो एंटीना के बारे में पढ़ा था। इसमें अपन ने एंटीना के स्ट्रक्चर और एंटीना के मॉडिफिकेशन की बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं माउथ पार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स? आज अपन माउथ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और माउथ पार्ट की मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है मुखांग। जो कीटों के अंदर मुखांग पाए जाते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे कि मुखांगों के स्ट्रक्चर क्या है, उनकी संरचना कैसी है, उनका मॉडिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है, यानी कि उसका जो रूपांतरण है वो अलग अलग कीटों के अंदर अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, उनका रूपांतरण है वो किस आधार पर है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की चीजों के बारे में अपन वो आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन आज कीटों के मुखांग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मुखांग के बारे में बात करेंगे। इंसेक्ट ऑफ माउथ पार्ट्स की अपन है वो बात करने वाले हैं कि कीटों के अंदर मुखांग है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, मुखांग के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सा अंग है वो क्या कार्य करता है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो भोजन के प्रकार एवं ग्रहण करने की विधि के अनुसार ही कीटों के मुख की रचना होती है। जो कीटों का मुख्य भोजन होता है, कीटों का जो मुख्य भोजन होता है उसके आधार पर, उसके अलावा और अपन बात करें तो भोजन के अलावा जो कीटों का भोजन ग्रहण करने की विधि है, क्या भोजन ग्रहण करने की विधि, ग्रहण करने की विधि, उसके आधार पर है कीटों का क्या है, मुखांग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कीट होते हैं, कीटों के मुखों की रचना होती है वो अलग होती है, उनका जो प्रकार होता है वो अलग होता है, उनकी संरचना होती है वो अलग होती है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है भोजन के प्रकार और भोजन को ग्रहण करने की विधि के अनुसार। कीटों के भोजन में विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं पाई जाती है। कीटों के भोजन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ कीट होते हैं जो चूसने वाले होते हैं, कुछ कीट होते हैं जो काटने और चबाने वाले होते हैं। जैसे अपन ग्रास हॉपर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्रास हॉपर होता है वो काटने और चबाने वाला होता है। उसके अलावा मोइला वगैरह की बात करें, एफिड्स की अपन बात करें तो एफिड्स होता है वो फसलों से रस चूसता है। तो उनमें अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं भोजन की प्रकृति के आधार पर और भोजन की ग्रहण करने की मेथड्स के अनुसार है वो कीटों में मुखांग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कीटों में मुखांग अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्य रूपांतरण के जितने उदाहरण कीट वर्ग में मिलते हैं संभवतः उतने प्राणी जगत के अन्य किसी भी वर्ग में नहीं मिलते हैं। जितने मतलब कीटों के जो मुखांग होते हैं, कीटों के मुखांग के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। कीटों के मुखांग के अंदर क्या पाई जाती है? डिफरेंसेस पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। वो विभिन्नताएं किसी और प्रकार के जो वर्ग है, इसके अलावा इंसेक्ट वर्ग के अलावा जो और वर्ग है उनके अंदर है वो इतनी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। सबसे ज्यादा मुखांग के अंदर विभिन्नता की अगर अपन बात करें तो जो अपना इंसेक्टा वर्ग है, इस इंसेक्टा वर्ग के अंदर सर्वाधिक मुखांगों में विभिन्नताएं पाई जाती है। मुख रूपांतरण होने पर इनके अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं। जो मुख होते हैं उसके अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं जो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। लेब पहला हो गया लेब्रम। लेब्रम होता है ऊपरी होठ होता है जो मुख को बंद करने में कार्य करता है, मुख को बंद करने में सहायक होता है। लेब्रम क्या होता है? मुंह को बंद करने में सहायक होता है। मुख को बंद करने में सहायक, बंद करने में सहायक। अगर मैं स्टूडेंट्स लेब्रम की बात करूं तो लेब्रम का कार्य क्या होता है? यह मुख को बंद करने में सहायक होता है। अगला होता है मेडिबल। क्या होता है? मेडिबल होता है। फिर एक जोड़ी होती है वो मैक्सिलरी होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक जोड़ी मैक्सिल होती है। उसके अलावा लेबियम होते हैं, निचले होठ होते हैं, और हाइपोफेरिंक्स यानी कि जीभ होती है। जो हाइपोफेरिंक्स होती है वो है जीभ की तरह कार्य करती है। निचला होठ होता है उसको लेबियम बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं अपन? निचले होठ को लेबियम बोलते हैं, लेबियम।
और जो अपना ऊपरी होठ होता है कीट का, इसको अपन लेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेब्रम, लेब्रम। उसके अलावा एक जोड़ी मैंडिबल होती है और एक जोड़ी मैक्सिलरी होती है। मैक्सिलरी होती है भोजन को काटने में सहायक होती है, और मैंडिबल होती है वो भोजन को पकड़ने में सहायता करती है, भोजन को पकड़ती है, ताकि वो जो मैक्सिलरी होती है वो मैक्सिलरी कीटों के अंदर आसानी से भोजन को क्या कर सके, काट सके, उनके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सके। तो उसके आधार पर है वो कीटों में अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं, ये अपन यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके आगे वर्णन में भी है वो किया हुआ है। जैसे बाइटिंग और चोइंग टाइप के मुखांग है, यानी कि जो काटने और चबाने वाले होते हैं, वो ग्रास ऑपर कॉकरोच में होते हैं। इस प्रकार के मुखांग है वो पाए जाते हैं। उनकी अपन इन सभी मुखांगों की अभी नीचे अपन वो चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं हनी बी की बात करूं तो हनी बी के अंदर है वो स्विमिंग एंड लैपिंग टाइम के है वो मुखांग पाए जाते हैं। तो इसमें अपन पहले मुखांग की बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बाइटिंग एंड स्विमिंग वाले मुखांग की। कौन से मुखांग स्टूडेंट्स? जो बाइटिंग और स्विमिंग वाले मुखांग होते हैं, यानी कि काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, ये मुख्य रूप से ग्रास हॉपर के अंदर पाए जाते हैं। तो उनकी अपन है वो बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से है, और जो न्यू टाइप या मिड टर्म एग्जाम होते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स या फिर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाइटिंग एंड स्विमिंग टाइप्स के मुखांग है वो किस में पाए जाते हैं। तो अपन को है वो ध्यान रखना। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि थ्रिप्स के अंदर कौन से मुखांग पाए जाते हैं, तो अपन को बताना है थ्रिप्स के अंदर रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं प्लांट बग्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो प्लांट बग्स या जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके अंदर है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं हाउस फ्लाई की बात करूं, घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका की अपन बात करें स्टूडेंट्स, घरेलू मक्खी की, तो उसके अंदर स्पॉन्गिंग टाइप के मुखांग होते हैं, स्पंजाकार मुखांग जिसको अपन बोलते हैं। अगर मैं स्विमिंग एंड लैपिंग की बात करूं, यानी कि जो स्विमिंग एंड चूसने वाले और जो लैपिंग वाले मुखांग होते हैं, वो अपने हनी बी के अंदर होती है, मधुमक्खी होती है, एपिस इंडिका या एपिस डोर्सेटा, जो एपिस प्रजातियां होती है उनके अंदर है ये इस टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। स्पेंगोगिक टाइप के मुखांग है वो अपने बटरफ्लाइज के अंदर है वो पाए जाते हैं, यानी कि इसमें भी वो बटरफ्लाई होते हैं, इसमें भी है वो स्पंजाकार प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। उसके अलावा और अपन देखें तो मस्क टाइप के मुखांग है वो इनमें पाए जाते हैं, नेट्स एंड ड्रैगन फ्लाइज के अंदर। और डेगेनरेट टाइप के जो मुखांग होते हैं वो मैगट्स ऑफ डिप्टेरा, जो डिप्टेरा की मैगट होती है, यानी कि जो डिप्टेरा वर्ग की हानिकारक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मैगट होती है डिप्टेरा गण की, और डिप्टेरा गण की जो मैगट होती है उसमें मुख्य पाए जाते हैं वो डेगेनरेट टाइप के पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं बाइटिंग एंड स्विमिंग टाइप, जो अपना स्विमिंग टाइप का मुखांग होता है, यानी कि जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, चेविंग टाइप के मुखांग होते हैं, उनके बाइटिंग और चेविंग मुखांगों की अपन स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। अगर मैं इनकी बात करूं बाइटिंग और चेविंग मुखांग की, यानी कि काटने और चबाने वाले मुखांग, कौन से स्टूडेंट्स? काटने वाले, ये क्या करेंगे? भोजन को काटेंगे, भोजन को काटने के बाद ग्रहण करेंगे, फिर वो भोजन को क्या करेंगे तथा है भोजन को चबाने का कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे स्टूडेंट्स? भोजन को काटने और चबाने का कार्य करेंगे। ये है ऑर्थोपटेरा गण, आइसोप्टेरा, कैलियोप्टेरा की जो लार्वा होती है, लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरा एंड न्यूरोप्टेरा। ऑर्थोपटेरा गण कौन सा गण है स्टूडेंट्स? आर्थोपटेरा, आर्थोपटेरा। उसके अलावा मैं बात करूं आइसोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, और अपने स्टूडेंट्स बात करें तो और कौन से? कैलियोप्टेरा। इनके जो वयस्क होते हैं उनके अंदर और जो लार्वा होते हैं उनके अंदर है ये इस टाइप के मुखांग है वो पाए जाते हैं। लेकिन अपन बात करें लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरा एंड न्यूरोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा और जो न्यूरोप्टेरा होता है, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और जो अपना न्यूरोप्टेरा होता है, इनके अंदर है, इनके जो लार्वा होते हैं इनके अंदर है ये मुखांग इस टाइप के काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। ये प्रथम प्रकार के मुखांग है स्टूडेंट्स। कैसे है? जो कीटों के अंदर प्रथम प्रकार के मुखांग है, या जो आदिम प्रकार के अपन जो मुखांग बोलते हैं वो कौन से है? ये काटने और चबाने वाले होते हैं प्रथम प्रकार के मुखांग, जिन्हें आदिम या प्राचीन मुखांग भी माने जाते हैं। कौन से मुखांग? आदिम मुखांग, या अपन इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राचीन मुखांग भी कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? काटने और चबाने वाले होते हैं। एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे प्राचीन मुखांग है वो कीटों के अंदर कौन से है, तो अपन को बताना है काटने और चबाने वाले मुखांग है ये कीटों के अंदर सबसे प्राचीन मुखांग है। अगला है इनके मुख में पाई जाने वाली संरचना मैंडिबल बहुत अधिक कठोर होती है। जो मैंडिबल होती है वो बहुत अधिक कठोर होती है। मैंने अपन को पहले बात की थी कि मैंडिबल होती है वो भोजन को काटने और
भोजन को काटने का कार्य करती है। क्या करती है? मेडिबल भोजन को काटने का कार्य करती है। मैक्सिली होती है वो भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। उसके अलावा जो हाइपोफेरिक्स होती है वो जीवा की तरह कार्य करती है। लेब्रम और लेबियम, लेब्रम ऊपरी ओठ होता है, लेबियम निचला ओठ होता है। ये कीटों के मुख्य रूप से 5 मुखांग होते हैं। कौन से 5 जो मुखांग होते हैं, मुख्य अंग कौन कौन से है? तो कीटों में 5 होते हैं। लेब्रम ऊपरी ओठ होता है, लेबियम निचला ओठ होता है। जो हाइपोफेरिक्स होती है वो जीवा होती है। मेडिबल होती है वो भोजन को काटने का कार्य करती है। और मैक्सिली होती है वो भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। तो जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, इनके अंदर मेडिबल होती है वो बहुत कठोर होती है, ताकि वो भोजन को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सके, आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ सके। तो ये होती है अपने काटने और चबाने वाले मुखांग। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से गण के कीटों में पाया जाता है। तो आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और कोलियोप्टेरा गण के वेस्ट कीटों में और लार्वा में होते हैं। उसके अलावा जो लेपिडोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा है, इन गण के कीट जो लार्वा होते हैं उनके अंदर है इस टाइप के मुखांग है वो अपने अमूमन देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट की, तो अगला अपना है कि जो मैक्सिली होती है इनके अंदर काटने और चबाने वाला, यह भी अत्यधिक मजबूत होती है। मैक्सिली होती है जो भोजन को पकड़ने का कार्य करती है, यह अत्यधिक मजबूत होती है। लेसिनिया और गैलिया के साथ 2 जोड़ी पाई जाती है। लेसिनिया और गैलिया के साथ पाई जाती है जो भोजन को काटने और मिलाने में सहायक होती है, भोजन को काटने और मिलाने में। इस प्रकार के कीट पत्तियों को अनियमित रूप से काटते हैं तथा उनमें छेद कर देते हैं। जो कीट होते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं जिन कीटों के अंदर, वे कीट क्या करते हैं? पत्तियों को है वो काट देते हैं। पत्तियों के अंदर पत्तियों को है जो अनियमित अवस्था में है काट देते हैं, पत्तियों को काट देते हैं और पत्तियों के अंदर छेद कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप लेब्रम, मेडिबल, ये इस प्रकार की होती है जो भोजन को काटने का कार्य करती है। ये मैक्सिली होती है। और जो नीचे होता है वो लेब्रम और लेबियम होता है। यह अपन को लेबियम होता है जो निचला ओठ होता है। ये लेब्रम ऊपरी ओठ होता है। मेडिबल भोजन को काटने का कार्य करती है। इस प्रकार के ये कीटों के अंदर मुखांग पाए जाते हैं। उसके अलावा अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार के कीटों के अंदर किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं उसके अलावा आगे दूसरा जो अपना टाइप है मुखांग का, वो दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स सीलने और चूसने वाले, यानी कि रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। कौन से स्टूडेंट्स? जो रेस्पिंग है, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। जो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, रेस्पिंग और सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स की अगर अपन बात करें, छीलने और चूसने वाले मुखांगों की बात करें, तो इस प्रकार के मुखांग चुबाने और चूसने वाले तथा चबाने और चाटने वाले मुखांगों के बीच की संरचना होती है। जो छीलने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं, ये मुखांग चुबाने तथा चूसने वाले मुखांग। कौन से मुखांग? जो चुबाने और चूसने वाले मुखांग और जो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं, इनके बीच के जो मुखांग होते हैं वो कौन से होते हैं? छीलने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं। इस प्रकार के मुखांग में दाई मेडिबल अनुपस्थित होती है। जो छीलने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं, इनके अंदर राइट साइड की जो मेडिबल होती है वो कीटों के मुखांग के अंदर है वो अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इस कारण इसकी संरचना में असममिति आ जाती है। क्या होता है कि जो छीलने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं, उनके राइट साइड में मेडिबल होती है वो अनुपस्थित होती है। राइट साइड की मेडिबल अनुपस्थित होने के कारण इनमें क्या पाई जाती है? असममिति पाई जाती है। स्टूडेंट्स, क्या पाई जाती है? असममिति। क्वेश्चन आ सकता है कि कीटों के किस मुखांग के अंदर असममिति पाई जाती है और किस कारण पाई जाती है? तो जो छीलने और चूसने वाले मुखांग होते हैं उनके अंदर असममिति पाई जाती है। कारण क्या है? इसका रीजन है कि जो दाई राइट साइड की जो मेडिबल होती है वो एब्सेंट होती है। सममिति का मतलब होता है 2 समान भागों में बराबर बांटना। जैसे ये आकृति है कोई भी, इसकी अगर अपन सममिति की बात करें, बीच में से एक काटेंगे तो दोनों है एक दूसरे को है पूरी तरह से ढक देगी। इस प्रकार के मुखांग पौधे से रस को बाह्य त्वचा से चूसते हैं। जो पौधे का रस होता है, पौधे से रस को है वो बाह्य त्वचा से चूसते हैं। जो पौधे की सबसे बाह्य त्वचा होती है, जो कोमल साल वाले पौधे होते हैं, जो कोमल त्वचा वाले पौधे होते हैं, इन कोमल त्वचा वाले पौधों से वो रस चूसने का ये कार्य करते हैं। इन अंगों में एक मेडिबल द्वारा निर्मित खोखली सुई, क्या होता है? जो एक मेडिबल होती है लेफ्ट साइड की, उस मेडिबल के द्वारा एक निर्मित खोखली सुई का निर्माण होता है जिसको अपन स्टाइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टाइलेट बोलते हैं। इस सुई के एक मेडिबल से सुई का निर्माण होता है तथा 2 मैक्सिली द्वारा निर्मित सुई एक खंडित जीभ पाई जाती है।
इन कीटों के मुखांग की मैं बात करूं तो इनमें क्या पाई जाती है, इनमें तो एक तो मेडिबल के द्वारा निर्मित स्टाइलेट पाया जाता है, यानी कि एक तो मेडिबल के द्वारा निर्मित खोखली सुई पाई जाती है। उसके अलावा जो दो मैगजिली होती है वो भी है सुई का निर्माण करते हैं। दो होती है वो मैगजिली के द्वारा निर्मित सुई होती है, और एक होती है वो क्या पाई जाती है, खंडित जीभ पाई जाती है। इस प्रकार के मुखांग में मुंह के भाग अंदर व बाहर हो सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो मुखांग होते हैं उनके अंदर मुंह के भाग होते हैं, बाहर व अंदर हो सकते हैं। इनके अंदर स्टाइलेट क्यों पाई जाती है, क्योंकि स्टाइलेट होती है जो कुछ पादप होती है, पादप की जो त्वचा होती है उसके अंदर है वो प्रवेश करेगी, सुई होगी पादप की त्वचा के अंदर प्रवेश करके आसानी से रस को है वो चूस सकती है, रस का सकिंग कर सकती है। इसलिए है वो इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्टाइलेट पाई जाती है। शंकु के आकार के सिर के ऊपरी भाग पर है वो खुलते हैं। जो इनके मुखांग होते हैं ये शंकु के आकार के होते हैं, और सिर का जो ऊपरी भाग होता है वहां पर खुलते हैं, और वो है अपने रस को चूसन करते हैं। पौधों से जो कोमल पौधे होते हैं उनकी त्वचा से रस का चूसन करते हैं। इसमें आग नली का निर्माण नहीं होता है। क्या, जो सीलने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं, सीलने तथा चूसने वाले मुखांगों के अंदर आग नली का है वो निर्माण नहीं होता है। यह बहुत गहरे घाव का निर्माण नहीं करते हैं। छोटा सा नॉर्मल ऊपरी त्वचा में छोटा सा घाव करेंगे, और गहरे घाव का निर्माण है ये कीट नहीं करते हैं। अब अगला अपना आता है स्पंजाकार, स्पॉन्जिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं, स्पंजाकार। स्पंजाकार अगर मैं माउथ पार्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, स्पंजाकार, तो स्पंजाकार जो माउथ पार्ट्स होते हैं यह किस में पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी मक्खी के अंदर, जो अपनी घरेलू मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो घरेलू मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका होती है, उसके अंदर है वो स्पंजाकार मुखांग पाए जाते हैं। ये सबसे अधिक रूपांतरित प्रकार के मुखांग होते हैं। जो सबसे अधिक रूपांतरित प्रकार के, जिसके अंदर सबसे अधिक मॉडिफिकेशन होता है, वो कौन से मुखांग होते हैं, तो सबसे अधिक मॉडिफिकेशन वाले मुखांग होते हैं वो स्पंजाकार होते हैं। कौन से मुखांग होते हैं, ये सबसे अधिक रूपांतरित प्रकार के मुखांग होते हैं, जो दरो चूसने का काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं, जो दरो पदार्थ होता है, जो द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ को है वो चूसने का कार्य करते हैं। जो तरल पदार्थ होता है उसको चूसने का कार्य कौन से करते हैं, स्पंजाकार मुखांग करते हैं। इसमें मेडिबल नहीं पाया जाता है। मेडिबल है वो भोजन काटने का कार्य करता है, तो मेडिबल है वो नहीं पाया जाता है। इसके कारण ये त्वचा को नहीं काट सकते। जो हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी वगैरह होती है जिसके अंदर स्पंजाकार टाइप के मुखांग पाए जाते हैं, उनके अंदर है वो मेडिबल अनुपस्थित होता है। मेडिबल अनुपस्थित होने के कारण ये त्वचा को नहीं काट पाते। इसका जो निचला होठ होता है, लेबियम होता है, ये लंबा पतला होता है। जो लेबियम होता है स्पंजाकार का, वो लेबियम कैसा होता है, लेबियम लंबा व पतला होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, लेबियम लंबा और पतला होता है, और भोजन नलिका बनाने में मदद करता है। किसमें सहायक होता है स्टूडेंट्स, आहार नाल के निर्माण में सहायक होता है। भोजन नलिका के निर्माण बनाने में वो ये सहायक होता है। उसके अलावा अपन बात करें जो निचला होठ है लेबियम, ये पूर्ण विकसित होता है। स्पंजाकार टाइप के मुखांग होते हैं स्टूडेंट्स जिन कीटों के अंदर, उन इंसेक्टा के अंदर जो निचला होठ लेबियम होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। और अपन बात करें तो ये लंबा कार तथा सूंड के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, लंबा कार होता है और सूंड के रूप में ये है वो मिलता है। निचले होठ का आधारीय भाग रोस्ट्रम कहलाता है। जो निचला होठ होता है लेबियम, क्या स्टूडेंट्स, लेबियम होता है। लेबियम का जो आधारी भाग होता है, बेस पार्ट होता है लेबियम का आधारीय भाग। लेबियम का जो आधारीय भाग होता है वो लेबियम का आधारीय भाग क्या कहलाता है, तो लेबियम का आधारी भाग रोस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम कहलाता है। ये अपन को ध्यान रखना। लेबियम पूर्ण विकसित होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लेबियम पूर्ण विकसित किस प्रकार के मुखांग में होता है, तो स्पंजाकार मुखांग में होता है जिसके अंदर मेडिबल अनुपस्थित होती है। और निचला होठ का जो आधारीय भाग है वो रोस्ट्रम कहलाता है, जिसके ऊपर दो कठोर प्लेट होती है। रोस्ट्रम के ऊपर क्या होती है स्टूडेंट, रोस्ट्रम के ऊपर दो कठोर प्लेट होती है। रोस्ट्रम से अगला मध्यम खंड होस्टेलम कहलाता है। जो रोस्ट्रम से अगला खंड होता है, अगला और मध्यम खंड होता है, वो क्या कहलाता है, होस्टेलम कहलाता है। होस्टेलम, होस्टेलम कहलाता है। इसकी पृष्ठीय सतह पर एक लंबी खांच होती है। पृष्ठीय सतह होती है उस पर लंबी खांच होती है, भोजन नलिका का काम करता है। लेबलम होता है, लेबलम जो कि निचला होठ लेबियम का अंतिम खंड है।
जो निचला होठ होता है लेबियम होता है, लेबियम का अंतिम खंड कौन सा है? लेबियम का अंतिम खंड है वो है लेबलम। कौन सा है स्टूडेंट्स? लेबलम। लेबियम का अंतिम खंड की मैं बात करूं तो लेबियम का अंतिम खंड लेबलम होता है, स्पंज के समान होता है, इसके ऊपर दो लेबला लगे रहते हैं। जो लेबलम होता है, लेबियम का अंतिम भाग होता है, ये स्पंज के समान होता है और इसके ऊपर दो लेबेला लगे होते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, जो आभासी नलिका होती है, स्यूडोट्रेकिया होती है और के रूप में वो जानी जाती है। तो ये हो गई अपने स्पंजाकार मुखांग की विशेषता। क्या होगी कि पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि स्पंजाकार मुखांग होते हैं वो घरेलू मक्खी में पाई जाती है। उसके अलावा अपन को ये ध्यान रखना है कि ये द्रव पदार्थ को चूसने का कार्य करती है। इसके अंदर मेडिबल अनुपस्थित होता है, उसके कारण ये त्वचा को नहीं काट सकती है। उसके अलावा अपन को ध्यान रखना है जो लेबियम होता है ये पूर्ण विकसित होता है और जो लेबियम का आधारी भाग होता है वो अपन है, लेबियम का आधारी भाग है रोस्ट्रम कहलाता है। रोस्ट्रम का अगला भाग है होस्टेलम कहलाता है और जो लेबियम होता है उसका अंतिम पार्ट है वो लेबलम कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबियम का अंतिम पार्ट है ये लेबलम कहलाता है और लेबलम के ऊपर है वो लेबेला लगे रहते हैं, जो कि छोटी छोटी नलिकाएं उन पर पाई जाती है। अगला है मुखांग है चबाने और चाटने वाला, चेविंग एंड लैपिंग टाइप के मुखांग। कौन से स्टूडेंट्स? चेविंग एंड लैपिंग यानी कि चबाने और चाटने वाले मुखांग। कौन से स्टूडेंट्स? चबाने और चाटने वाले मुखांग की मैं बात करूं तो ये एपिस प्रजाति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एपिस स्पीसीज में पाई जाती है। एपिस स्पीसीज की बात करूं तो हनीबी होती है, जो अपनी मधुमक्खी होती है, उन हनीबी के अंदर जो मधुमक्खी होती है उनके अंदर मुखांग होते हैं वो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं। ये फूलों का रस चाटने तथा छत्ता आदि बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं ये क्या काम आते हैं? तो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं ये फूलों से रस चूसती है, फूलों से जो मकरंद होती है उस मकरंद को चूसते हैं। उसके अलावा जो सत्ता होता है, जो मोम से सत्ता निर्माण होता है वैक्स से, उसका है वो निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसका ऊपरी होठ लेब्रम तथा मेडिबल चबाने के काम आते हैं। जो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं इनका जो ऊपरी होठ होता है लेब्रम होता है, ये लेब्रम क्या काम आता है? लेब्रम तथा जो मेडिबल होते हैं ये भोजन को चबाने के काम आते हैं, परंतु मैग्जिली वो निचला होठ होता है ये सूंड में परिवर्तित हो जाता है। क्या? जो मैग्जिली और निचला होठ होता है वो सूंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन प्रोबोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सूंड को अपन प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस में है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइम में कि जो चबाने और चाटने वाले मुखांग होते हैं उनमें है वो प्रोबोसिस का निर्माण है वो कौन से पार्ट के द्वारा किया जाता है? तो मैग्जिली वो निचले होठ के द्वारा किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि काटने का कार्य कौन से अंग करते हैं? तो काटने का कार्य है वो लेब्रम तथा मेडिबल करती है और फूलों से ये रस को चूसती है। जो प्रोबोसिस होता है ये फूलों में मकरंद एकत्रित करने के लिए लंबा हो जाता है। प्रोबोसिस फूलों से मकरंद एकत्रित करने के लिए लंबा हो जाता है और फूलों से रस को चूसने का कार्य करती है। उसके अलावा है गेलिया जीप, वो लेबियल पल्प आहार नली का निर्माण करते हैं। आहार नली का निर्माण कौन करते हैं? तो गेलिया जीव लेबियल पल्प आहार नली का निर्माण करते हैं। मेडिबल भोजन को ले जाने तथा कोशिकाओं में मोम भरने के काम आता है। जो मेडिबल होता है स्टूडेंट्स ये क्या करता है? भोजन को ले जाने के लिए और कोशिकाओं में मोम भरने के लिए काम आता है, यह भोजन प्रक्रिया में काम नहीं आता है। जो मेडिबल होता है स्टूडेंट्स ये भोजन को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसके अलावा जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर मोम भरने वैक्स भरने के लिए काम में आता है, लेकिन भोजन की प्रक्रिया के अंदर मेडिबल है वो काम में नहीं आता है। अगला अपन टाइप पढ़ते हैं चुबाने तथा चूसने वाले मुखांग। कौन से स्टूडेंट्स? जो चुबाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, इस चुबाने और चूसने वाले मुखांग की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो जो चुबाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के मुखांग होते हैं। ये प्लांट बग्स के अंदर मॉस्टिक्यू मच्छर के अंदर है वो विशेष प्रकार के मुख होते हैं। ये दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला जो भाग दो प्रकारों में दो भागों में विभाजित होते हैं, बग टाइप्स के और मॉस्टिक्यू टाइप्स के, यानी कि मतकुनाकार और मच्छराकार। कौन सा टाइप होता है स्टूडेंट्स? मतकुनाकार और मच्छराकार। अगर मैं मतकुनाकार की बात करूं तो इस प्रकार के मुखांग पौधों के कोमल भागों से रस चूसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
मतकुनाकार जो मुखांग होते हैं, ये पौधे का जो कोमल भाग होता है, उस कोमल भाग से रस चूसने का कार्य में करते हैं। ये 4 सुइयों द्वारा निर्मित होते हैं। कितनी सुइयों से निर्मित होते हैं? ये 4 सुइयों से वो निर्मित होते हैं। बाहर सुइयां होती है वो मेडिबल के द्वारा बनी होती है। जो बाहर की सुइयां होती है वो किसकी बनी होती है? मेडिबल के द्वारा बनी होती है। और अंदर की 2 सुइयां होती है वो मैक्सिली के द्वारा निर्मित होती है। जो बग टाइप्स के मुखांग होते हैं, ये क्या काम करते हैं? भोजन के पौधे के कोमल भागों से रस चूसने के प्रयोग में आते हैं। बग टाइप के मुखांग किसमें काम करते हैं? भोजन जो पौधा होता है, प्लांट्स का जो कोमल पार्ट होता है, उससे रस चूसने का कार्य करते हैं। इसमें 4 सुइयां होती हैं। 2 सुइयां बाहर की तरफ होती है जो मेडिबल के द्वारा बनी होती है, तथा 2 सुइयां अंदर की तरफ होती है जो मैक्सिली के द्वारा बनी होती है। मैक्सिली के अंदर 2 गर्त पाई जाती है। मैक्सिली के अंदर क्या होती है? गर्त होती है, जिसमें एक गर्त में लार बहती है तथा जो पौधे के अंदर छोड़ने पर भोजन को पतला बनाती है। जो मैक्सिली होती है, मैक्सिली के अंदर 2 गर्त होती है, यानी कि 2 है वो पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। एक नलिका के अंदर तो लार बहती है। क्या बहती है स्टूडेंट्स? लार बहती है। ये लार क्या होती है, क्या कार्य करती है? इस लार को है वो पौधे के अंदर है वो छोड़ा जाता है, ताकि वहां का जो पदार्थ होता है वो दर हो जाए, पतला हो जाए। तथा दूसरी गर्त पौधे से रस चूसने के काम में आती है। दूसरी गर्त क्या काम करती है? पौधे से रस चूसने का कार्य करती है। ये अपन को ध्यान रखना है। मैक्सिलरी, मैक्सिली के अंदर 2 गर्त पाई जाती है। एक गर्त के अंदर तो लार बहती है। ये लार क्या करती है? जो पौधे का पार्ट होता है उसको पतला करने का कार्य करती है। और दूसरी गर्त से अपन क्या करते हैं? पौधे का रस चूसने का कार्य करते हैं। अपन नहीं, कीट है वो रस चूसने का कार्य करते हैं। निचला ओठ सुइयों की रक्षा करने का काम आता है। जो निचला ओठ होता है ये स्टाइलेट की रक्षा करने का काम आता है। अगला अपना है मोस्टिक्यू टाइप, यानी कि मच्छाकार। अगर अपन मच्छाकार मुखांग की बात करें तो ये मच्छाकार मुखांग खून चूसने वाले कीटों जैसे मच्छर में 6 सुइयां पाई जाती है। जो अपने खून चूसने का कार्य करती है, अपने से जो खून चूसते हैं कीट, इनके अंदर 6 सुइयां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है स्टूडेंट? 6 सुइयां हैं ये पाई जाती है। ये खून चूसने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? खून चूसने का कार्य करती है। 2 मेडिबल के द्वारा निर्मित होती है, 2 मैक्सिली के द्वारा बनी होती है। प्रत्येक सुई में 1 गर्त पाई जाती है। इसके द्वारा आहार नाल का निर्माण होता है। इसमें 6 सुइयां पाई जाती है, जिसमें से 2 मेडिबली के द्वारा निर्माण होती है और 2 मैक्सिली के द्वारा है वो निर्मित होती है। इसके अंदर 1 गर्त पाई जाती है और जो आहार नाल के निर्माण का कार्य करती है। आहार नाल की मध्यम में लंबवत छोटी लार नलिका होती है। क्या? आहार नाल के मध्य में लंबवत छोटी नलिका होती है। जैसे ये आहार नाल है तो आहार नाल के मध्य के अंदर लंबवत है वो छोटी लार नलिका होती है। यह नलिका लार के कुछ एंजाइम व रक्त को न जमने देने वाले पदार्थों का वहन करती है। इस लार के अंदर क्या होते हैं? कुछ तो रक्त के एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो रक्त को है वो जमने नहीं देते, रक्त का थक्का बनने नहीं देते। अपन को पता है कि रक्त जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो उसका है वो थक्का बन जाता है। इसलिए उस रक्त को जमने से रोकने के लिए आहार नाल के मध्य भाग में है वो एक लंबवत लार नलिका होती है जो रक्त को जमने से रोकती है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। मैक्सिली तथा मेडिबल द्वारा निर्मित सुइयां एक साथ पोषक को भेदने का कार्य करती हैं। जो मैक्सिली और मेडिबल के द्वारा निर्मित सुइयां होती हैं ये एक साथ पोषक को भेदने का कार्य करती है। यानी कि जब अपन को मच्छर को ये काटता है तो अपने को जो दर्द होता है, जो सुई अपने शरीर के अंदर जाती है, वो कौन सी सुई होती है? वो मैक्सिली तथा मेडिबल के द्वारा निर्मित सुई होती है। जो मैक्सिली और मेडिबल के द्वारा निर्मित सुई होती है उनसे है वो मच्छर है वो रक्त को चूसने का कार्य करते हैं। पोषक से खून चूसने की क्रिया के अंतर्गत घर्षणी द्वारा रक्त को चूसा जाता है। जब पोषक होता है यानी कि अपन होते हैं जो अपने मच्छर खून चूसते हैं, तो पोषक से खून चूसने की क्रिया में घर्षणी के द्वारा रक्त को चूसा जाता है, इसोफेगस की ओर खींचा जाता है। जो बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? मोस्टिक्यू यानी कि मच्छरों के अंदर पाए जाते हैं। अगला अपना मुखांग है वो है साइफनाकार मुखांग। कौन से मुखांग है स्टूडेंट? साइफनाकार मुखांग होते हैं। ये बटरफ्लाईज के अंदर पाए जाते हैं, तितलियों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाई जाती है? बटरफ्लाई के अंदर पाई जाती है। इनमें मेडिबल अनुपस्थित होता है। मेडिबल किसके अंदर अनुपस्थित होता है? तो साइफनाकार मुखांग होते हैं। साइफनाकार मुखांगों के अंदर मेडिबल होता है वो अनुपस्थित होता है। ऊपरी ओठ पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनका जो ऊपरी ओठ होता है, लेब्रम होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। केवल एक संकरी पट्टी के रूप में कलाइपियल क्षेत्र में लगा रहता है। सिर्फ एक संकरी
पतली पट्टी के रूप में है वो क्लाइपियल क्षेत्र के अंदर लेब्रम है, ऊपरी ओट है, लगा रहता है। मैगजिली पूर्ण विकसित होती है, मैंडिबल अनुपस्थित होती है, लेकिन जो मैगजिली होती है वो साइफनाकार मुखांग के अंदर पूर्ण विकसित होती है। इसके सभी भाग मैगजिली में ही पाए जाते हैं। इसका आधारीय खंड कार्डो कहलाता है। जो साइफनाकार मुखांग होते हैं, साइफनाकार मुखांग का जो आधारीय भाग होता है, आधारीय भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कार्डो कहता है। क्या कहलाता है? कार्डो कहलाता है। आधारीय भाग की मैं बात करूं तो आधारीय भाग कार्डो कहलाता है। दो गेलिया मिलकर एक लंबी सूंड बनाते हैं। जो दो गेलिया होते हैं ये मिलकर एक लंबी सूंड बनाते हैं। गेलियों के बीच में एक खांच होती है। दोनों गेलियां मिलकर भोजन नली का निर्माण करते हैं। गेलियों के बीच में क्या होती है? एक खांच होती है और दोनों गेलियां मिलकर भोजन नली का है वो निर्माण करती है। इसका सूंड है वो बहुत छोटे छोटे छल्लों का बना रहता है। सूंड है वो बहुत ही छोटे छोटे छल्लों का है बना रहता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपने साइफनाकार मुखांग। उसके अलावा अपन बात करें तो अपन ने कौन कौन से मुखांग पढ़े? तो साइफनाकार मुखांग पढ़ लिए। उसके अलावा चुबाने और चूसने वाले मुखांग पढ़े, जिसमें दो प्रकार के मुखांग होते हैं, बग टाइप और मोस्टिक्यू टाइप। अपन ने उसके अलावा काटने और चबाने वाले मुखांग पढ़े, चबाने और चाटने वाले मुखांग पढ़े। इन सभी मुखांगों की अपन चर्चा की। तो मुझे आशा है कि जो आज की अपनी क्लास है ये बहुत आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।